अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वअला इबादिल्लाहिस सालिहीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम वनिसाअना वनिसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। किस ज़बान से हो बयां इज़्ज़ो शाने आले बैत, किस ज़बान से हो बयां इज़्ज़ो शाने आले बैत। मदह कोए मुस्तफ़ा है, मदह खाने अहले बैत। मदह कोए मुस्तफ़ा है, मदह खाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। ततहीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत। किस ज़बान से हो बयां इज़्ज़ो शाने अहले बैत। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी
आते नहीं बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर व शान आले बैत। कदर वाले जानते हैं कदर व शान आले बैत। घर लुटाना सर कटाना कोई तुमसे सीख ले। घर लुटाना सर कटाना कोई तुमसे सीख ले। जान आलम हो फिदा खानदान आले बैत। जान आलम हो फिदा खानदान आले बैत। अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। अहले बैते पाक से गुस्ताखियाँ बेपाकियाँ। अहले बैते पाक से गुस्ताखियाँ बेपाकियाँ। लानतुल्लाहि अलैकुम ए दुश्मनाने आले बैत। लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने आले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ए हसन। बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ए हसन। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने आले बैत। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने आले बैत। किस ज़बान से हो बयां इज़्ज़ो शाने आले बैत। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की हम्दो सना हुजूर सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रसूल मुख्तार शफ़ी रोज़े शुमार हबीबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा हज़रत जनाबे सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम आपकी बारगाहे नाज़ में बेहद हिसाब दरूद व सलाम। अल्लाह
अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है, खालिक़े कायनात पसंद का साहिब लौलाक आज की हमारी मुक़द्दस पकीज़ा आली वक़ार हसीन खूबसूरत जुमतुल मुबारक की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। खालिक़े कायनात हमें हक़ कहने की और हम सब को हक़ पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। बरादरान इस्लाम, आज के इस मुक़द्दस पकीज़ा हसीन जुमतुल मुबारक की पुरनूर सातों में हम उन शख्सियात के हुजूर अपनी अकीदतों मोहब्बतों का खिराज पेश करने की सआदत हासिल करेंगे कि जिन मुक़द्दस शख्सियात से प्यार करना ईमान की जिला के लिए, ईमान के हकीकी तसव्वुर के लिए और ईमान की बका के लिए ज़रूरी है। उस खानदान की बात करेंगे जिस खानदान से प्यार करना मुसलमानों के ऊपर कर्ज भी है और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर फर्ज भी है। उस खानवादाए रसूल से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। नबी की आल की मवद्दत के बगैर इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। उस खानदान की जिस खानदान से मोहब्बत करना उम्मत मुस्लिमा के कमाल के लिए ज़रूरी है। वो नुफूसे कुदसिया जिनका तज़किरा अल्लाह के कुरान ने किया, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरमान ने किया, जिनकी अज़मतों और रिफ़तों पर कुरान मजीद की 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि मुतअद्दिद सैकड़ों आयात उनकी अज़मत, उनकी मोहब्बत, उनकी मवद्दत और उनकी गुलामी का हमें बराह रास्त दर्स दे रही है। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ारों फरामीन हमें हजूर की आल से मोहब्बत करने का दर्स दे रहे हैं। हमारे अइम्मा, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, मुफस्सिरीन, तमाम फुक़हा ने हमें बारहा इसी बात का दर्स दिया है कि आओ हजूर की आल से प्यार करो, आओ हजूर की आल से मोहब्बत करो, हजूर की आल से मवद्दत करो। नया साल 1445 हिजरी का आगाज हो चुका है। आज 2 मुहर्रमुल हराम शरीफ है और पहला जुमतुल मुबारक है नए साल का। और 1 तारीख के मुताबिक मुअर्रिखीन की तारीख के अंदर थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है, जिनमें से कौल ये भी है कि 2 तारीख को इमाम आली मकाम सय्यदुश शुहदा सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तारीख को मैदान करबला के अंदर तशरीफ ले जा चुके थे। अजीज़ान गिरामी कदर बुजुर्गों और दोस्तों, हजूर का खानदान वो खानदान है जिससे मोहब्बत करने का कुरान बराह रास्त हुक्म फरमाता है। वजह क्या है कि ये वो मुकद्दस खानदान है। हम देखते हैं कोई अपने खानदान को किसी मिशन के लिए पालता है, कोई अपने बच्चों की किसी मकसद के लिए तरबियत परवरिश करता है, कोई अपने खानदान को तिजारत के लिए पालता है, कोई अपने बच्चों को ताजिर बिजनेसमैन बनाने के लिए पालता है, कोई सियासतदान बनाने के लिए, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, पायलट और दुनिया के मुख्तलिफ उलूम, फुनून और ओहदे हासिल करने के लिए अपने बच्चों को पालता है। लेकिन ये वो खानदान है कि जिसका एक एक घर के फर्द को कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाला। एक एक फर्द को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की बका के
लिए पाला, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाला, खुदा की तौहीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाला, अपनी नमूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाला है। मौला अली पाक हो, सैयदा पाक हो, हसन पाक हो या इमाम हुसैन पाक हो, इस खानदान का जो भी फर्द है, एक एक को कमली वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम और कुरान और इस्लाम और अपनी नमूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परवरिश पाई है। चुनाचे इमाम ज़ुरक़ानी लिखते हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये कराबतदार हैं, ये हुजूर के करीबी हैं, अहले बैत में से हैं। जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया, हुजूर बताएं आपके कराबतदार कौन हैं, आपके अहले बैत कौन हैं, आपके करीबी कौन हैं? अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी हैं। अर्ज की गई, या रसूलल्लाह ये कराबत वाले कौन हैं, करीबी कौन हैं? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली, फातिमा, हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप? अगर ज़बान अल्लाह आपकी सलामत रखे। ये वो खानदान है जिस पर आप तस्बीह बुलंद करेंगे, अल्लाह आपका दर्जा और आपका मुकद्दर बुलंद फरमा देगा। फरमाया ये मेरे करीबी हैं, यानी जो रिश्ते में करीब हैं वो भी करीबी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनसे भी प्यार है। जो नसब में करीबी हैं वो भी करीब हैं और हमें उनसे भी प्यार है। जो मोहब्बत में हजूर के करीब हैं वो भी करीबी हैं, हमें उनसे भी प्यार है। यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी करीब हैं, उमर फारूक भी साथ हैं, करीब हैं, उस्मान गनी भी करीब हैं, इनसे भी हमें प्यार है। मौला अली, सैयदा फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन रिश्ते में करीब हैं, उनसे भी प्यार है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अम्मा के बतन अतहर से जन्म लिया, सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा, वो भी करीब हैं, हमें उनसे भी प्यार है। और जिस बुजुर्ग बाप की मुकद्दस पेशानी में महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर आकर चमका, यानी हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर का बाप होने का एजाज हासिल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनसे भी प्यार है। हमें हर एक से प्यार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम रिश्तेदारों से हमें प्यार है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम वफादारों से हमें प्यार है। हुजूर के असहाब से हमें प्यार है। हुजूर की आल से हमें प्यार है। हुजूर की मुकद्दस अज़वाज से हमें प्यार है। हुजूर के हर एक सहाबी से हमें प्यार है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी की बरकत से अहले सुन्नत व जमात का बेड़ा पार है। तो आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद पर हम गौर करते हैं। कुरान इनके बारे में, इनकी अजमत के बारे में क्या ऐलान करता है। सूरतुल अहज़ाब में खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, इरशाद खुदावंदी हुआ, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया बेशक अल्लाह ये इरादा रखता है कि तुम्हें पाक कर दे, नबी के खानदान को, नबी के घर वालों को अल्लाह हर किस्म की नजासत, गलाजत, नापाकी, गंदगी से अल्लाह पाक रखने का इरादा फरमाता है। आप बताएं जिस खानदान को हर किस्म की गलाजत, नजासत से पाक करने का इरादा रब रखता हो, उस खानदान की पकीज़गी का आलम क्या होगा, उनकी तहारत का आलम क्या होगा, उनकी नफासत का आलम क्या होगा, उनकी अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है। जिनको पाक करने वाला खुद रब्बुल आलमीन है।
रब फरमा रहा है बेशक अल्लाह ये इरादा रखता है तुमको पाक कर दे। ए नबी की अहले बैत, ए नबी की आल, अल्लाह तुमको पाक रखने का इरादा करता है। हमने जब कुरान मजीद फुरकान हमीद में आल के हवाले से गौर किया तो ये लफ्ज़ आल तकरीबन 88 के करीब कुरान में इतनी मर्तबा लफ्ज़ आल का जिक्र आया है और इसके उलमा ने मुतअद्दिद मानी बयान किए हैं आल के। एक तो ये ताबेदारी के माना में भी आता है, ये मालिक के लिए भी आता है, मुंतजिम के माना में भी आता है, मुत्तबे के लिए भी आता है और इस आल में बीवी भी शामिल है, इस आल में बच्चे भी शामिल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत को अल्लाह पाक ने पाक फरमाने का इरादा फरमाया। चुनाचे अल्लामा सावी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इसमें सकूनत वाले यानी घर में रहने वाले वो भी शामिल हैं, अज़वाज भी शामिल हैं, अहले बैत नसब वो भी शामिल हैं और आपकी सारी की सारी औलाद वो भी इसमें शामिल है। चुनाचे रब फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। हम ये कहते हैं इसमें आल भी शामिल है, इसमें अज़वाज भी शामिल हैं, इनमें औलाद भी शामिल है, इसमें सारे शामिल हैं। हुजूर की मुकद्दस अज़वाज भी शामिल हैं जिनको रब ने पाक फरमा दिया है। हम जब हुजूर की अज़वाज के हवाले से गौर करते हैं ये बात ज़हन में बिठा ले अज़वाज के हवाले से कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकद्दस अक़द के अंदर हज़रत सय्यदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको हुजूर की गुलामी में मुकद्दस हरम में आने का इजाज़ मिलता है तो इनका बाप अबू सुफियान मक्के से चलता सफर लंबा करता हुआ जब मदीने में आता है तो कहता है मैं पहले अपनी बेटी के घर में जाता हूँ, वहाँ पर अपनी थकावट दूर करूंगा। अब लंबा सफर करके आ रहा था, मक्के का चौधरी भी था, वडेरा था, सरदार भी है, लंबा सफर करके आता है लेकिन जब घर में आता है उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर का बिस्तर नबूवत लगा हुआ है, बाप है, बेटी हुजूर के घर में आकर बिस्तर पे बैठने लगता है। बेटी उम्मे हबीबा जल्दी से हुजूर का बिस्तर लपेट के रख देती है। अंदाजा लगाए इनकी पकीज़गी का, तहारत का, हुजूर की मुकद्दस अज़वाज की पाकी का अंदाजा लगाए। उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा ने हुजूर का बिस्तर लपेट कर एक जानिब कर दिया। अबू सुफियान कहने लगा बेटी ये क्या कर रही है, क्या मुझे इसके काबिल नहीं समझती या बिस्तर को मेरे काबिल नहीं समझती, मामला क्या है? तो उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा आपने फरमाया अगर तू मेरा बाप है लेकिन तू पलीद है, मेरे मोहम्मद का बिस्तर पाक है, तो इस पर बैठने के काबिल नहीं है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों जो भी हुजूर की बारगाह में आया ईमान की हालत में आया वो पकीज़गी पा गया, हुजूर की कुर्ब में अज़वाज की सूरत में आया वो भी पाक है। जो हुजूर के करीब हुआ आल की सूरत में, औलाद की सूरत में, वो भी पाक है। हुजूर जिस माँ के बतने अतहर में हुजूर जलवागर हुए वो अम्मा का बतन भी पाक है। जिस बाप की पेशानी से मुंतकिल होते हुए हजरत अब्दुल्ला की पुश्त मुबारक में आए, हर हर अब्बे की पेशानी भी पाक है। इसलिए तो बरेली का सुल्तान कह रहा है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना
मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये खानदान कैसा खानदान है, आइए जरा इस हवाले से गौर करते हैं। हम तोड़ने नापने वाले नहीं हैं, लाखों नहीं अरबों खरबों सलाम हो सहाबा को, उनकी कुर्बानियां पहाड़ों से भी ज्यादा बुलंद हैं, उनकी कुर्बानियां बेमिसलो बेमिसाल लाजवाल सहाबा की कुर्बानियां। लेकिन जरा तवज्जो फरमाइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक दीन पाक में आए लेकिन पले पलाए आए, जनाबे उमर जब इस्लाम में आए पले पलाए आए, उस्माने गनी आए जवान होकर के आए, हजरत बिलाल दीन में आए पले पलाए आए, तलहा आए पले पलाए आए, जुबैर आए पले पलाए, सलमान फारसी आए, जो भी आया दीन में पला पलाया आया, जवान हो करके आया। लेकिन ये वो हुसैन है जिसको मुस्तफा ने बचपन से पाला ही दीन के लिए है। कोई उस वक्त इस्लाम में आ रहा है, उसकी जारी उम्र 15 साल की है, कोई उस वक्त से इस्लाम में आ रहा है जब उसकी उम्र 40 साल के करीब है, कोई 20 साल में आया, कोई 30 साल का होकर आया, 50 साल का होकर आया, पल के आया, जवान होकर के आया। लेकिन हुसैन पाक बादशाह वो है जिसको मुस्तफा ने बचपन से पाला ही दीन के लिए है। हुसैन पाक को दीन के लिए पाला, बचपन से हसन पाक को दीन के लिए पाला, मौला अली पाक को पहले दिन से मुस्तफ़ा ने दीन के लिए पाला, सैयदा फातिमा पाक को हुजूर ने दीन के लिए पाला। इनकी अजमतों को करोड़ों सलाम है, सहाबा की अजमतों को अरबों खरबों सलाम है। जब हुसैन पैदा भी नहीं हुए थे उस वक़्त अबू बकर पाक कुर्बानियां दे रहा था, जब ये आए भी नहीं थे दुनिया पे उस वक़्त सहाबा कुर्बानियां दे रहे थे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अल्लाह करे वो ज़बान खुश्क हो जाए, वो हाथ टूट जाए, वो तराजू टूट जाए जो अजमत सहाबा, अजमत आले रसूल को तोलने और नापने नाप कर कम पेश करने की, छोटा बड़ा करने की नापाक कोशिश करते हैं। यकीनन इनकी कुर्बानियां बेमिसलो बेमिसाल हैं। मेरे करीम आका के प्यारे गुलामों, हम तोलते नहीं हैं, हम नापते नहीं हैं, लेकिन सारे सहाबा पल कर आए, बड़े होकर के आए, जवान होकर के दीन में आए। लेकिन इस खानदान का एक एक फर्द ऐसा है जिसके हर हर फर्द को मुस्तफा ने दीन के लिए पाला। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर एक को कुरान की बका के लिए पाला, तौहीद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाला है, रब की तौहीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाला। मौला अली पाक हो, सैयदा फातिमा पाक हो, इमाम हसन मुजतबा हो, या शहजादा हजरत इमाम अली मकाम हो, हर हर एक एक को कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से खुदा की तौहीद के लिए पाला। और कुरान पर गौर करते हैं, कुरान क्या बयान कर रहा है। जब मामला खुदा की तौहीद का आता है, जब मामला रब की उलूहियत का आता है, अल्लाह का कुरान ऐलान करके कह रहा है, फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन।
अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, जब दुश्मनाने खुदा से, दुश्मनाने इस्लाम से, ईसाइयों से बातचीत हो रही थी। अब ईसाई जो थे अल्लाह को वादा होला शरीक नहीं मान रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह रहे थे हम ईसा को अल्लाह का ही बेटा कहेंगे, इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं होगी, इसके अलावा हम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम ईसा को अल्लाह का ही बेटा मानेंगे। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत के जरिए से समझाया। हुजूर ने बहुत मसाइल दलाइल देकर उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन एक भी दलील को मानने के लिए ईसाई जब तैयार ना ही हुए तो अल्लाह ने फरमाया महबूब छोड़ो बासो तमहीस को और इनके साथ फाइनल कर लो। महबूब तुम इनको कह दो और फिर अगर तुम ये कहते हो, फरमाया फिर तुम भी आ जाओ, तुम अपनी जाने ले आओ, हम अपनी जाने ले आते हैं, तुम अपने बच्चे ले आओ, हम अपने बच्चे ले आते हैं, तुम अपनी औरतें ले आओ, हम अपनी औरतें ले आते हैं। सुम्मा नबतहिल, फिर उसके बाद मुबाहला करेंगे, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, जो झूठा होगा हलाक बर्बाद हो जाएगा। जब ये मामला हुआ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान से आने वाले ईसाइयों के वफद से जब ये बात फरमाई, फरमाया आओ फिर मैदान लगाते हैं, मैदान में निकलते हैं, मुबाहला करते हैं, तुम भी मैदान में आओ, बच्चों को औरतों को जानों को ले आओ, हम भी अपने बच्चे औरतें जाने लेके आ जाते हैं, फिर मुबाहला करते हैं। जब ये मामला होने लगा तो ईसाइयों का जो बड़ा अस्कफ, उनका बड़ा पादरी, उनका सबसे बड़ा सरदार था, जब ये मामला हुआ आमिना के लाल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसन तू भी चल, हुसैन तू भी चल, ए फातिमा तू भी चल, अली तू भी चल। हुजूर इनको लेकर साथ तशरीफ ले आए। अब बनी नजरान के ईसाइयों के वफद का जो बड़ा सरदार था, जब उसने इन नफूसे कुदसिया को देखा तो अपने लोगों से कहने लगा, ओ ईसाइयों मैं ऐसी शख्सियत को देख रहा हूँ, ऐसे नूरानी चेहरों को देख रहा हूँ, अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ दुआ के लिए हाथ उठा दिए अल्लाह उनके हाथों को खाली नहीं मोड़ेगा। मैं देख रहा हूँ अगर उन्होंने दुआ कर दी, पहाड़ को हटने के लिए अपनी जगह से हटने की दुआ कर दी, अल्लाह पहाड़ को जगह से हटा देगा, अल्लाह उनकी दुआ को खाली नहीं मोड़ेगा। अगर अपना बका चाहते हो, अपनी नस्ल का बका चाहते हो, फिर वापस मुड़ जाओ। हुजूर ने फरमाया, उस वफद ने कहा हमें एक दिन की मोहलत दे दी जाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अब ईसाइयों के वफद ने बगैर मुबाहला किए, बगैर बासो तमहीस किए अब वापस पलट गए। लेकिन जरा गौर तो कीजिए, वो कैसा हसीन लम्हा होगा, कैसा खूबसूरत वो वक्त होगा जब हुजूर फरमा रहे थे, आओ अली तुम भी चलो, फातिमा तुम भी चलो, हसन तुम भी चलो, हुसैन तुम भी चलो। हमारे यहाँ भी ये मामला होता है, जब हम बच्चों से कहते आओ बेटा चलते हैं, तो हमारे यहाँ ये होता है फिर बच्चे पूछते हैं जाना कहाँ पे है। किसी का बाप कहता है हमने शॉपिंग के लिए जाना है, कोई अपने बच्चों को जनाबे वाला सैर के लिए लेके जाता है, कोई अपने बच्चों को बाजार में लेके जाता है, बिजनेस कारोबार के लिए लेके जाता है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, जब बच्चों ने पूछा होगा हमने जाना कहाँ है, सज्जिदा पाक ने फरमाया होगा बेटो आज हमने खुदा की तौहीद को बचाने के लिए जाना, आज हमने अल्लाह की तौहीद को बचाने के लिए जाना है। कैसा खानदान है जो अल्लाह की तौहीद का पहरा दे रहा है और जिसको अल्लाह खुद अपनी तौहीद की हिफाजत के लिए पसंद फरमा रहा है। मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, वो कैसा लम्हा होगा, वो कैसा मरहला होगा
जब ये शहजादे आते हैं अल्लाह की तौहीद को बचाने के लिए, मैंने कहा मौला तू वहदहू ला शरीक है, अहकमुल हाकिमीन है, इन्नल्लाह ला कुल्ली शैइन कदीर है, पूरी कायनात को कुन कहकर पैदा करने वाला है। मौला मुआमिला तेरी तौहीद का है, बचाना तेरी तौहीद को है। ईसाई नहीं मान रहे, ऐसे ही है ना, ईसाई नहीं मान रहे मौला तेरी तौहीद का मामला, तेरी उलूहियत का मामला है। मौला आसमान से आग का शोला फेंक कर इन ईसाइयों को जलाकर राख कर दे, दुनिया वालों को पता चल जाएगा तूने अपनी तौहीद को बचा लिया। मौला पहाड़ों को मिलाकर ईसाइयों के वफद को खर्क कर दे, कायनात वालों को पता चल जाएगा तूने अपनी तौहीद को बचा लिया। इनको गुंगा करके मार दे, अंधा करके मार दे, कायनात वालों को पता चल जाएगा तूने अपनी तौहीद को बचा लिया। रब ने फरमाया मैं वहदहू ला शरीक हूँ, लेकिन मैं बंदे मार कर अपनी तौहीद नहीं बचाता। मौला कैसे बचाता है? फरमाया मेरी तौहीद को बचाना है, लोगों को दिखलाना है, मोहम्मद की आल की शान को बढ़ाना है, इस खानदान को दिखाकर अपनी तौहीद को बचाऊंगा, दुनिया वालों को बताऊंगा ये खानदान वो खानदान है जिसके एक एक फर्द को मेरे कमली वाले ने मेरी तौहीद के लिए पाला है। इसलिए तो कहने वाले ने भी कहा अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा। मोहब्बत के साथ पढ़िए अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये कैसे लोग हैं? इनकी तरबियत खुदा आमीना के लाल ने फरमाई है। हजूर जानते हैं कमली वाले आका को इल्म है हुसैन बड़ा होकर के क्या बनेगा, हसन बड़ा होकर के क्या बनेगा। इसलिए हजूर उसी नहज पर तरबियत फरमा रहे हैं, उसी नहज पर हजूर परवरिश कर रहे हैं। इसलिए कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया, हदीस नंबर 3786 है। रहमते कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। इमाम निसाई ने भी नकल किया, इसी हदीस को इब्ने शैबा ने भी बयान किया। मुस्तफ़ा का फरमान क्या है? कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सक्तुम बिही लन तदिल्लु बादी अहदुहुमा अअज़मु मिनल आखर किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द व इतरती अहलु बैती वलन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैयल हौद फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहा।
हजूर रहमत कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया लोगों मैं तुम में दो शकील चीजें, अजीम चीजें, बड़ी अहम चीजें छोड़े जा रहा हूँ। फरमाया अगर तुम उनको मजबूती से थामे रखोगे मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं होगे। उनमें से हर एक दूसरी से बड़ी है, हर एक दूसरी से अजीम है। आका क्या है? मेरे करीम ने फरमाया एक अल्लाह की किताब कुरान छोड़े जा रहा हूँ जो जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक लटकती हुई अल्लाह की रस्सी है। फरमाया कुरान छोड़े जा रहा हूँ, अपनी आल को छोड़े जा रहा हूँ। फरमाया ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। रब्बे काबा की इज्जत की कसम है दोनों हमेशा एक साथ रहे। कुरान आल के साथ रहा, आल कुरान के साथ रहा, आल कुरान का मुहाफिज है, कुरान आल की अजमतों का मुहाफिज है। यही हुआ, ये दोनों एक दूसरे के मुहाफिज हैं, दोनों एक दूसरे के मुहाफिज हैं। यजीद बेगैरत ने जब तब्दीली की कोशिश की, कानून के अंदर तब्दीली करने की नापाक कोशिश की, आल मैदान में उतर गए। जब उसने आल को काटने की कोशिश की, कुरान उनकी अजमतों की गवाही दे रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ हैं। फरमाया हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, यहाँ तक कि मेरे पास हौज़े कौसर पर भी इकट्ठे आएंगे। फरमाया लोगों बस मैं देखता हूँ कि मेरे बाद तुम इनके साथ कैसा सलूक करते हो, मेरे बाद तुम इनके साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हो। अब उम्मत मुस्लिमा ने क्या किया? हमने दौरे हाजिर के अंदर भी देखा, नाम नेहाद मुल्लाओं को देखा, रियाल पे बिकने वाले उन बाजारी मुल्लाओं को देखा, हमने बाजारी उन जनाबे वाला जाकिरीन को भी देखा जो जनाबे वाला इमाम हुसैन की अजमत तो बयान करते हैं लेकिन हसन पाक की अजमत से उनको मौत आने लगती है। आल की शान तो बयान करते हैं लेकिन असहाब की शान बयान करने से उनको डेंगी लड़ता है। जो हजूर के खानदान को तो मानते हैं लेकिन हजूर के असहाब को नहीं मानते। आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, हमने दौरे हाजिर के अंदर ऐसे लोगों को भी देखा जिनके एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में कलाशनकोफ है, वो आल के मुनकिर हैं। एक लोगों को देखा एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में सहाबा है, वो आल के दुश्मन है। एक गिरोह असहाब का दुश्मन है, एक आल का दुश्मन है। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, फरमाया असहाबी कन्नुजो फबियहिम इक्तदैतुम। फरमाया लोगों मेरे सहाबा आसमान रुश्दो हिदायत के चमकते सितारे हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। सारे सहाबा आसमान के क्या है? सितारे। बोलिए क्या है? सहाबा को सरकार ने क्या फरमाया? आसमान के। जब सहाबा की बात आई फरमाया आसमान के सितारे हैं। जब आल की बात आई हजूर ने इरशाद फरमाया इन्ना मिसला अहली बैती फीकुम मिसलता सफीनतन मर्रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अनहा हलका। हजूर ने फरमाया बेशक मेरी आल की मिसाल जनाबे नूह पाक की कश्ती की मानद है, जो इसमें सवार होगा निजात पा जाएगा, जो पीछे हटेगा तबाह बर्बाद हो जाएगा। फरमाया सहाबा सितारों की मानद है और आल कश्ती नूह की मानद है। एक को आसमान के सितारे कहा, आल को कश्ती नूह की मानद कहा। एक गिरोह उठा जिन्होंने तारों की तो बात की, सितारों की बात करते रहे, सहाबा का नाम लेते रहे, सहाबा की अजमतों की माला तो जपते रहे, सहाबा के नारे तो लगाते रहे, लेकिन जनाबे वाला उनका जाहिर और है,
बातिन और सहाबा के नारे लगाते रहे। यौमे सिद्दीक़ अकबर की छुट्टी का भी मुतालबा किया, यौमे उमर की छुट्टी का भी मुतालबा किया, यौमे उस्मान की छुट्टी का भी मुतालबा किया, लेकिन इनको इज्जत देने वाले आमिना के लाल की छुट्टी पर वो भौंकने लगे। मतलब ये है कि अंदर और है, बाहर और है, जाहिर और है, बातिन और है। एक उठा वो हजूर की आल की बात तो करने लगा, कश्ती की बात तो करने लगा, लेकिन सितारों को छोड़ दिया, सहाबा से मुंह मोड़ लिया। रब्बे काबा की कसम है, उस वक्त तक कश्ती जनाबे वाला किनारे तक नहीं पहुंच सकते जब तक सितारों से मदद न ली जाए, जब तक कश्ती पे सवार न हुआ जाए। कभी भी वो पहुंच नहीं सकता किनारे पे, मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए ये भी बीच में फंसे हुए हैं। जो सितारों की माला जपने वाले हैं वो भी बीच में फंसे हुए हैं। जो कश्ती की बात करते हैं वो भी भंवर में फंसे हुए हैं। ओ गैरतमंद माओ की लोरियों पे पड़ने वालों, मैं तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हारे मुकद्दर को सलाम क्यों न पेश करूं। ये तुम अपने मुकद्दर पे नाज करो। तुम सितारों की बात करने वाले भी हो और कश्ती की बात करने वाले भी हो, सहाबा की अजमतों का दिफा भी करने वाले हो, नबी की आल का हया मवद्दत भी करने वाले हो। और इमाम रब्बानी को सलाम पेश करें, मुजद्दिद अल्फसानी को सलाम पेश करें और ताजदारे मेरे अली को सलाम अकीदत पेश करें। अपने इन बुजुर्गों को सलाम पेश करें। इन बुजुर्गों ने हमें कुरान वाला मजहब दिया है, मोहम्मद के फरमान वाला मजहब दिया। इन बुजुर्गों को सलाम अकीदत पेश क्यों न करें। मेरे करीम आका के प्यारे गुलामों, इनके हाथ देख ले, औरों के हाथ देख ले, दोनों गिरोहों के दरमियान में देख ले। इधर आल का जिक्र करें, इनको डेंगू लड़ता है, इधर असहाब का जिक्र करें, हराम मौत मरने लगता है। किसी को अबू बकर का नाम तकलीफ देता है, किसी के सामने उमर का नाम लिया जाए वो उसको कैंसर होने लगता है। उस्मान का नाम लेने से हराम मौत मरता है, हसनैन करीमैन पर हराम मौत मरता है। इधर जनाबे वाला आल का नाम लिया जाए इनको तकलीफ होती है, इधर असहाब का नाम लिया जाए उनको तकलीफ होती है। और इधर खसूसियत आले सुन्नत की क्या है, जिसका भी नाम लो, दाता अली हजवेरी का नाम लो, ख्वाजा अजमेरी का नाम लो, सैयद मेहरे अली का नाम लो, इमाम मूसा काजिम का नाम लो, इमाम अली का नाम लो, इमाम तकी का लो, नकीपा का लो, इमाम हसन अस्करी का नाम लो, इमाम जाफर सादिक का लो, इमाम बाकर पाक का लो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लो, इमाम हुसैन पाक का नाम लो, मौला अली का नाम लो, सैयद उस्मान गनी का नाम लो, उमर पाक का नाम लो, जनाबे सिद्दीक पाक का नाम लो। जिसका भी नाम लेते जाओगे सुन्नी के एक एक बच्चे का भी चेहरा गुलाब की तरह खिलता नजर आता चला जाता। ये है अहले सुन्नत व जमात की खसूसियत और क्वालिटी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हर एक को एहतराम की नजर से देखते हैं, हम हर एक से प्यार करने वाले हैं, हर एक से मोहब्बत करने वाले हैं। नबी के सहाबा हो या नबी की आल हो, हमें नबी के सहाबा का भी एहतराम है, नबी की आल का भी एहतराम है। इसलिए हम उनको पैगाम फिक्र देना चाहते हैं। अगर अपनी बका चाहते हो, दुनिया कब्र आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो आओ हजूर के सहाबा से भी मोहब्बत करो, हजूर की आल से भी मोहब्बत करो। ये दुनिया तो क्या कब्र का मैदान हो या हशर का मैदान हो, किसी मैदान में भी इनकी मोहब्बत के बगैर कामयाबी हासिल हो सकती है। कितनी खूबसूरत बात कही हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह। तवज्जो है, सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। आप फरमाते हैं ए नबी की आल,
अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत को कुरान में फर्ज कर दिया और फरमाया तुम्हारी अजमत के लिए इतनी ही बात काफी है कि जब तक कोई तुम्हारे ऊपर नमाज में दरूद पढ़ नहीं लेता उस वक्त तक उसकी नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। सुभान अल्लाह, आपने हौली फरमाया है। कितनी बड़ी अजमत है कि कोई दुश्मन अहले बैत ही क्यों ना हो, जब तक नबी की आल पर दरूद नहीं पढ़ लेता उस वक्त तक उसकी नमाज मुकम्मल। तो तुम्हारा तो दीन इनकी मोहब्बत के बगैर मुकम्मल नहीं है, तुम्हारी इबादत इनकी मोहब्बत के बगैर मुकम्मल नहीं है। दुनिया हो, कब्र हो, हशर हो या फिर जन्नत हो, जहां भी कामयाबी मिलेगी आमीना के लाल के सदके से मिलेगी, हजूर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से मिलेगी या हजूर की आल की मोहब्बत की वजह से मिलेगी। हजूर से मोहब्बत, हजूर की आल से मोहब्बत, हजूर की वजह से मोहब्बत, हजूर के असहाब से मोहब्बत, हजूर की वजह से मोहब्बत। जहां भी कामयाबी हासिल होगी तो हजूर की मोहब्बत की वजह से और हजूर की आल की मोहब्बत की वजह से। इसलिए तो हम कहते हैं कि ना दिन ना महीने ते, ना दिन ना महीने ते, ना साल ते मुकनी, ना दिन ना महीने ते, ना साल ते मुकनी। अगर आप भी मेरे साथ पढ़ लेंगे तो बड़ा मजा आएगा। मोहब्बत के साथ पढ़िए, ना दिन ना महीने ते, ना साल ते। इतनी कसीर तादाद है और आवाज बड़ी ऐसा आ रही है। मोहब्बत के साथ बोलिए, ना दिन ना महीने ते, ना साल ते। मोहब्बत के साथ अभी भी मजा नहीं आया। ना दिन ना महीने ते, ना साल ते, ना दिन ना महीने ते, ना साल ते मुकनिए। ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनिए। ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनिए। जिसका ये अकीदा है वो मोहब्बत के साथ बोले, ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी। ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते। और कंड करना तो पंजानू, मुख फेर ना पंजा तू। कांड करना तो पंजानो। अकीदे का शेर दे रहा हूँ, अकीदे का, और अपने अकीदे पर नाज कीजिए। अल्लाह ने आपको कैसा अकीदा अता फरमाया। कांड करना तो पंजानो, मुख फेर न पंजा तू। कांड करना तो पंजानो, मुख फेर न। मोहब्बत के साथ सारे मिलके नबी की आल का जिक्र कर रहे। या अल्लाह जो नबी की आल का जिक्र करे उसके मुंह में बरकत दे। या अल्लाह जो नबी की आल का जिक्र करे उसके मुंह को सलामत रख, उसके बाजुओं को सलामत रख। मोहब्बत के साथ बोलिए, कांडे करना तो पंजानो, मुख फेरना। कांडे करना तो पंजानो, मुख फेरना। कांड करना तो पंजानो, मुख फेरना पंजा तो। अगले मिसरे पर सिर्फ हलाली मां दा पुत्र बोलेगा। जन्नत ते जहन्नम दी, जन्नत ते जहन्नम दी, गले आल ते मुकनी। जन्नत ते जहन्नम दी, गले आल। जन्नत ते जहन्नम दी, गले आल। हाँ हाँ, ये बात पक्की है, दिल की तख्तियों पर नोट करके जाए। ये सिर्फ शेर और शार की हद तक नहीं है, ये पक्की तहकीकी बात है कि जन्नत ते जहन्नम
दी गले आलत। नहीं मजा नहीं आया, मोहब्बत के साथ बोलिए जन्नत ते जहन्नम दी गले आलत। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता शहीदा। फरमाया जो मैं मोहम्मद की आल की मोहब्बत में मरेगा, अल्लाह उसको शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। आमिना के लाल ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता ताइबा। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा, उसकी रूह परवाज बाद में होगी, अल्लाह उसको तौबा की तौफीक पहले अता फरमाएगा। आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता मगफूरा। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा, फरमाया बख्शा हुआ मरेगा। हुजूर ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता मुमिना मुस्तकमिलल ईमान। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा, जब दुनिया से जाएगा मुकम्मल मोमन बन के जाएगा, कामल ईमान लेके जाएगा। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन बशरहु बिल जन्नति मलकुल मौत सुम्मा मुनकर व नकीर। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा, फरमाया जब आखिरी वक्त आएगा, मरने से पहले मलकुल मौत उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे। कब्र में जाएगा तो फरमाया मुनकर नकीर कर जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अला मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन फुतिया लहू बाबानी फी कब्रिही इलल जन्ना। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा, उसकी कब्र के अंदर जन्नत की तरफ दो दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन युज़फ़्फ़ु इलल जन्नति ज़फ़्फ़न कमा तुज़फ़्फ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा, उसको आम जन्नतियों की तरह जन्नत में नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि फरमाया पहले उसको दूल्हा बनाया जाएगा, फिर जन्नत में लेके जाया जाएगा। कितनी अजमत है मोहम्मद की आल की मोहब्बत की। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन जअलल्लाहु कब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा, फरमाया जहां उसकी कब्र बनेगी, उसकी कब्र की ज़ियारत करने के लिए आसमान से फरिश्ते यूं उतरेंगे जैसे जमीन के लोग काबे की ज़ियारत के लिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका के प्यारे गुलाम हुजूर ने इरशाद फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन मा ताला सुन्नति वल जमाआ। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात पे मरा। अब इस हदीस के पहले 9 इनामात उन लोगों के लिए हैं जिनको जन्नत की खुशखबरी हुजूर की आल से मोहब्बत करने पर सुनाई गई। अगले 3 जुमले उन दुश्मनाने अहले बैत को जहन्नम का मुज़्दा सुनाया जा रहा है जो नबी की आल से दुश्मनी रखता है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अला व मम्मा ताला बुग़्ज़ आली मुहम्मदिन माता काफिरा। फरमाया जो बुग़्ज़ आले मोहम्मद में मरेगा, उसको मरते वक्त कलमा नसीब
नहीं होगा, मुसलमान होके नहीं मरेगा, काफिर बेईमान होके मरेगा। अला व मम्माता अला बुग़्ज़ि आलि मुहम्मदिन लम यशुम राइहतल जन्नह, फरमाया जो बुग़्ज़े आले मोहम्मद में मरा, मेरे आल से दुश्मनी रखने पर मरा, फरमाया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। तीसरा फरमान फरमाया अला व मम्माता अला बुग़्ज़ि आलि मुहम्मदिन जाअ यौमल क़ियामति मकतूबुम बैना ऐनैहि आइसुम मिर रहमतिल्लाह, फरमाया जो बुग़्ज़े आले मोहम्मद में मरेगा, क़यामत के दिन इस हाल में आएगा, उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा होगा ये वो अज़ली बदबख्त है जो अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया है। वो जन्नत मिलेगी मोहम्मद की आल के सदके में मिलेगी, जहन्नम मिलेगी तो मोहम्मद की आल की दुश्मनी की वजह से मिलेगी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि कांडे करना तो पंजा नो मुख फेर न पंजा, तो कांडे करना तो पंजा नो मुख, कांडे करना तो पंजा नो मुख फेर न, कांडे करना तो पंजा नो मुख फेर न पंजा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बदल लूं इस मिसरे को, आपकी इजाजत हो तो, और ये भी अहले सुन्नत का कीदा है, अगर मैं बदलूंगा इसको यूं भी हम कह सकते हैं, कांडे करना तो पंजानो मुख फेर न चौआ, तो कांडे करना तो पंजानो मुख फेर न चौआ, तो कांडे कर कांडे करना तो पंजानो मुख फेर न पंजा, तो जन्नत ते जहन्नम दी गले आलत, जन्नत ते जहन्नम दी गले आलत। और हजूर ने क्या इरशाद फरमाया, आमिना के लाल ने फरमाया, मन अरादा तवक्कुल फलयुहिब्बा अहला बैती व मन अरादा अन यंजुअ मिन अज़ाबिल क़ब्र फलयुहिब्बा अहला बैती व मन अरादल हिकमत फलयुहिब्बा अहला बैती व मन अरादा दुखूल जन्नति बिला हिसाब फलयुहिब्बा अहला बैती फवल्लाहि मा अहब्बहुम इल्ला दुनिया वल आखिरा। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया जो बंदा चाहता है उसको तवक्कुल की दौलत मिले, मेरी आल से प्यार करे। जो तवक्कुल लेना चाहता है, क्या तवक्कुल की दौलत, और तवक्कुल पता कितनी बड़ी दौलत है, पता है तवक्कुल की नुआख देने कितनी बड़ी दौलत है। तरीकत के अंदर बहुत बड़ा नाम हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। आप कुएं पर पानी भरने के लिए जाते हैं, डोल और रस्सी साथ लेकर जाते हैं पानी भरने के लिए कुएं से। जब जाते हैं तो आपने देखा कि वहाँ हिरन जानवर पानी पी रहा है, और पानी जो है वो कुएं के बिल्कुल ऐन किनारों के ऊपर मंडला रहा है, पानी ऊपर है। आप पीछे खड़े हो गए, हिरन ने पानी पिया, जानवर ने वो पीछे हट गया, चला गया, तो जुनैद बगदादी आगे आए डोल और रस्सी लेकर पानी लेने के लिए। जब आप आगे आए तो पानी नीचे चला गया। आपने महबूबाना अंदाज में गिला करते हुए कहा, मौला तेरी तौफीक से नमाजें पढ़ते हुए, तेरी तौफीक से तेरी बंदगी करते हुए, तेरी तौफीक से तुझे सजदे करते हुए आज 60 साल गुजर गए। कितने
60 साल गुजर गए मौला तेरी तौफीक से, तो क्या हमारा तेरी बारगाह में एक जानवर के बराबर भी मकाम नहीं है? जानवर आए पानी पीने तो पानी किनारों पर आ जाए, और मैं आऊं तो पानी नीचे चला जाए। गैब से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, जब जानवर आया था तो वो हमारे सहारे पर आया था, तू डोल और रस्सी साथ लेकर आया है। कभी तू भी हमारे सहारे पे आता तो पानी तेरे कदमों ने ना पहुंचा देता तो फिर कहता। ये है तवक्कुल। फरमाया जो तवक्कुल चाहता है वो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे। फरमाया आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहता है अल्लाह मेरा सीना रोशन कर दे, हिकमत चाहता है मेरी आल से मोहब्बत करे। और फरमाया जो चाहता है कि मैं अज़ाबे कब्र से बच जाऊं, मेरी आल से मोहब्बत करे। फरमाया जो बंदा चाहता है बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाए, मेरी आल से मोहब्बत करे। आगे हुजूर ने अल्लाह की कसम उठा के फरमाया फवल्लाही, बस मुझे रब की कसम है, मा अहब्बहुम इल्ला रिहा फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया जो भी मेरी आल से मोहब्बत करेगा वो दुनिया में भी कामयाब होगा, वो आखिरत में भी कामयाब होगा। इसलिए दुनिया पे कामयाबी, कब्र की कामयाबी हो या आखिरत की कामयाबी हो, हुजूर की आल से मोहब्बत मवद्दत के बगैर मिल नहीं सकती। जन्नत ते जहन्नम दी गल आलत, जन्नत ते जहन्नम दी गल आलत। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलाम हजरत नसर बिन जौनी फरमाते हैं कि मुझे हजरत इमाम अली बिन जाफर ने बताया। हजरत इमाम अली बिन जाफर फरमाते हैं मुझे मेरे सगे भाई हजरत इमाम मूसा काज़िम ने बताया। हजरत इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं मुझे मेरे अब्बा जी हजरत इमाम जाफर सादिक ने बताया। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं मुझे मेरे अब्बा जी हजरत इमाम मोहम्मद बाकर ने बताया। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते हैं मुझे मेरे अब्बा जी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मुझे मेरे अब्बा जी हजरत इमाम हुसैन ने बताया। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझे मेरे अब्बा जी शेर खुदा हाजत रवा जनाबे अली अल मुर्तज़ा ने बताया। शेर खुदा फरमाते हैं मैंने अपने कानों से आमीना के लाल से सुना है। हजूर फरमा रहे थे, आमीना के लाल ने फरमाया मन अहब्बनी व हाज़ैनी व अबाहुमा व उम्मुहुमा काना माई फी दरजती यौमल क़ियामा। हजूर ने फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत की, इन दोनों से हसन हुसैन से मोहब्बत की, इनके बाप अली से मोहब्बत की, इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की। हजूर ने फरमाया कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर जिस दर्जे पर मैं हूँगा, इनसे मोहब्बत करने वाला भी मेरे साथ रहेगा। जन्नत ते जहन्नम दी गल आलत मुकनी, जन्नत ते कंड करना तो बन जा नो, मुख फेर न बन जा तो, जन्नत ते जहन्नम दी गल आलत। अच्छा अगर तुम थके नहीं बैठे तो मैं थोड़ा जा होर टाइम ला लवां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह नबी की आल की मवद्दत नसीब फरमाए, अल्लाह खानदान में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारी औलाद में बरकत दे, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत दे, तुम्हारी इज्जत आबरू ईमान के अंदर अल्लाह ढेरों बरकत नसीब फरमाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये वो खानदान है जिसके एक एक फर्द को आमीना के लाल ने अपने दीन के लिए
पाला, खुदा की तौहीद के लिए पाला, इस्लाम की बका के लिए पाला, जिसको आमिना के लाल ने दीन की इस्लाम की बका के लिए पाला। आइए फिर गौर करते आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। इसको इब्ने हजर मक्की ने सवाइक में लिखा। शेख शयूख जनाब हाफिज अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने 75 मरतबा बेदारी के आलम में हजूर की ज़ियारत का एजाज पाने वाले इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल खसाइसुल कुबरा के अंदर नकल किया है। ओ सहाबा और नबी की आल को लड़ाने वालों, ओ नबी की उम्मत में इंतशार पैदा करने वालों, ओ मोहम्मद का गुलाम, नबी की आल का दीवाना, तुम्हें हजूर का फरमान पढ़ के सुना रहा है। और जरा गौर तो करो आमिना के लाल ने क्या इरशाद फरमाया। चुनाचे उम्मुल मोमिनीन हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अखबिरनी जिब्रील अन इब्नी अल हुसैन युक्तल बाद बि अरबी तुफ वजानी बिहाज़िहि तुरबा फअखबिरनी अन फीहा मुदजा। हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैं हजूर की बारगाह में मौजूद थी, जनाबे जिब्रील अमीन आए, उन्होंने आकर हजूर को बताया। हजूर फरमाते हैं जिब्रील ने आकर मुझे खबर दी कि मेरे बाद मेरे बेटे हुसैन को मेरी उम्मत के लोग जमीन तुफ में कत्ल कर देंगे, वहां पर शहीद कर देंगे। और फरमाया फिर जिब्रील ने वहां की खाक ला करके मुझे दिखाई, वहां से मट्टी ला करके भी मुझे दी। अभी हुसैन बच्चा है, अभी हुसैन खेल रहा है, लेकिन उनकी शहादत की जनाबे वाला खबरें फैलाई जा रही हैं। जिब्रील आकर हुसैन की शहादत की खबर दे रहा है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। सिर्रु शहादतैन के सफ़ा नंबर 25 पर इसको नकल किया। फिर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने खसाइसुल कुबरा में बयान किया। अल्लामा इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में नकल किया। और भी बहुत से मुहद्दिसीन ने बयान किया। मोमिनों की अम्मा हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती है, मैं हजूर के घर में मौजूद थी, आका करीम के पास बैठी हुई थी। लक़द दख़ला अलल बैति मलकुन लम युदख़ल क़ब्लहा फ़क़ाल ली इन्न इब्नका हाज़ल हुसैन मक़तूलुन व इन शि'ता उरीका मिन तुरबति अर्दिल लती युक़तलु बिहा फ़उख़रिज तुरबतु हमारा। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है, मैं हजूर के घर में बैठी थी। आमिना के लाल ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, ये एक फरिश्ता है, मेरे पास अभी अभी आया है, इससे पहले कभी भी मेरे पास नहीं आया। ये फरिश्ता मुझे बता रहा है कि मेरे बेटे हुसैन को मेरे बाद ज़मीन तुफ में शहीद कर दिया जाएगा, वहां पर मेरे बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। फिर उस फरिश्ते ने वहां की खाक ला करके भी हजूर को दी, और हजूर ने वो खाक हजरत उम्मे सलमा को दे दी। एक रिवायत में हजूर ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, ये खाक संभाल के रख लो, बस जिस दिन ये खाक खून बन जाएगी समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। हजरत उम्मे सलमा फरमाते हैं, फिर मैंने उस खाक को एक शीशी के अंदर, मट्टी को शीशी में बंद करके रख लिया। फरमाती है फिर क्या हुआ, जब 60 हिजरी मुकम्मल हो गई, 61 हिजरी शुरू हुई, 10 मुहर्रम की शाम को मैंने उस शीशी को देखा, मैंने देखा वो खाक खून में बदल चुकी है। मुझे पता चल गया आज हजूर के बेटे को शहीद कर दिया गया है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये खाक हजूर ने हजरत आयशा को नहीं दी, उम्मे हबीबा को नहीं दी, ये खाक हजूर ने किसी और अपनी ज़ौजा को नहीं दी, ये खाक हजूर ने उम्मे सलमा को दी। तो क्यों दी, इसमें राज क्या है? पहली बात तो ये है कि हजूर जानते हैं कि जब मेरे बेटे हुसैन की शहादत होगी उस वक़्त मेरी ज़ौजा हजरत उम्मे सलमा हयात होगी। कितनी बड़ी हजूर गैब की खबर दे रही है। फरमाया जब बेटा हुसैन शहीद किया जाएगा उस वक्त यही मेरी ज़ौजा हजरत उम्मे सलमा मौजूद होंगी, इसलिए हजूर ने उनको खाक दी। या फिर इसको यूं भी मैं कहूँ तो बेजाना होगा कि हजूर जिस ज़ौजा को भी खाक देकर फरमा देते कि जिस दिन ये खून बन जाएगा उस दिन हुसैन की शहादत हो जाएगी, जिसको भी हजूर दे देते उसकी उम्र लंबी हो जाती। ये हुजूर का इल्म है गैब। तीसरी रिवायत इसी पर,
हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। हजरत अनस बिन हारिस नकल फरमाते मैंने हजूर से सुना, इन अपनी हाजा यानिल हुसैन युक्तलु बि अर्द युकालु लहा करबला। फरमाते हजूर ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरे इस बेटे हुसैन को जमीन करबो बला में शहीद कर दिया जाएगा। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मा कुन्ना नशुकु व अहलुल बैति मुतवाफिरूना अन्नल हुसैन इब्न अली युक्तलु बित्तफ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि असहाबे रसूल में से और हम खानदान अहले बैत अदहार में से कोई फर्द ऐसा नहीं था जिसको ये पता ना हो कि हुसैन बड़ा होकर के क्या बनेगा। हर एक को पता था, हर एक को बच्चे को पता था, हर सहाबी को, हर नबी के खानदान के फर्द को पता था कि हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। हुजूर खबर दे रहे हैं, जिब्रील बता रहा है, फरिश्ते बता रहे हैं, सरकार बता रहे हैं, हुसैन वो है कि जिसकी शहादत की बचपन के अंदर खबर को फैला दिया गया। सब जानते थे, हत्ता कि खुद इमाम हुसैन आप जानते थे कि मेरे साथ बड़ा होगा तो क्या किया जाएगा, शहीद कर दिया जाऊंगा। पता होने के बावजूद इतना बड़ा सानहा होने जा रहा था, हर एक को पता था, लेकिन उसके बावजूद किसी ने कभी दुआ नहीं मांगी कि या अल्लाह हुसैन को इस इम्तिहान से बचा लेना। किसी सहाबी ने नहीं कहा, किसी अहले बैत के फर्द ने दुआ नहीं मांगी। हालांकि खुद हुजूर फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया कसरत के साथ दुआ मांगा करो, इसलिए कि तुम्हारी कसरत के साथ दुआ मांगना ये कज़ाए मुबरम को भी बदल देती है। वो तकदीर मुबरम जो कभी भी नहीं बदलती, कसरत के साथ दुआ मांगने से कज़ाए मुबरम भी टल जाती है। लेकिन उसके बावजूद किसी ने भी दुआ नहीं मांगी, खुद हुजूर भी दुआ नहीं मांग रहे। जिनके इशारे के, उंगली के इशारे से चांद चिर रहा है, जिनकी उंगली के इशारे से सूरज पलट रहा है, जिनके महज इरादे से किबला बदल रहा है, गोया के कायनात की नब्ज़ जिसके इशारे से चल रही है। पूरी कायनात रब की रजा चाहती है, रब खुदा होकर मुस्तफा की रजा को चाहता है। उस महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दुआ नहीं मांगी कि या अल्लाह मेरे हुसैन को इस इम्तिहान से बचा लेना। किसी ने भी, सहाबी ने, आल ने, खुद इमाम अली मकाम ने भी दुआ नहीं मांगी। पता था, अगर आपको पता चल जाए कि मेरा बेटा इस सफर पे निकल रहा है, मेरा बेटा मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, या आपने जाना हो, आपको पता चल जाए कि मेरे साथ ये सानहा हो रहा है, तो बताएं आप अपने बच्चों को या खुद सफर पे निकलोगे? अभी आप बोले नहीं, क्या ख्याल, आपको पता चल जाए मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, आप जाएंगे? आपके बच्चों को अल्लाह ना करे ऐसा हो, पता चल जाए तो कभी भी ऐसा सफर हम नहीं करते। ये वो सफर था, हर एक को पता था, लेकिन दुआ क्यों नहीं फरमा रहे, या फिर रोका क्यों नहीं जा रहा? आज ये जो फिक्र पेश की जाती है कि हुसैन ने माज़अल्लाह, कहते हैं कि ये दो शहजादों की जंग थी, हुसैन निकले थे, यजीद तो अपनी जगह पे बैठा था, हुसैन निकले थे। और खबीसों को बताया जाए कि हुसैन खुद नहीं निकले, हुसैन को बुलाने वाले तो वही कमीने थे, वही खतूत पेश कर रहे थे। हाँ जी, कितने हजार खतूत उन्होंने भेजे कि आओ हमारे पास, तुम्हारी जरूरत है, हम बैत के लिए दिया। उन्होंने बुलाया था यजीदियों ने। मैं बात ये करने जा रहा था कि दुआ क्यों नहीं मांगी। बात लंबी ना हो जाए, मैं मुख्तसर करके बात को समेट रहा हूँ। दुआ क्यों नहीं मांगी? इसलिए दुआ नहीं मांगी चूंकि हुजूर को भी पता था, खानदान अहले बैत नबूवत को भी पता था कि ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान हो रहा है। ये क्या है? इम्तिहान है रब की तरफ से, और इम्तिहान होने जा रहा था। और अल्लाह अपने बंदों को इम्तिहान में आजमाता है, इम्तिहान लेता है। इस वजह से वो रजा बारज़ाए इलाही थे, रब की रजा को माने बैठे थे। और दूसरी बात ये है कि उस्ताद जब शागिर्द को पढ़ाता है तो उस्ताद कभी भी ये नहीं चाहता कि मैंने शागिर्द को पढ़ाया, अब ये मैदान में ना जाए, ये मैदान में निकल
कर इम्तिहानगाह में ना जाए, ऐसा उस्ताद कभी भी नहीं चाहता, बल्कि हर उस्ताद की ये कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है मैंने अपने शागिर्द को पढ़ाया, ये मैदान में जाए, इम्तिहानगाह में जाए, दुनिया को बताए कि ये कितने अजीम उस्ताद का शागिर्द है। मैंने कहा जिस हुसैन को पढ़ाने वाला आमिना का लाल था, निसाब कुरान था, तरबियत करने वाला आमिना का लाल था, वो हजूर कैसे चाहते। मैंने हुसैन के बचपन में परवरिश की, हुसैन को पाला मैंने, हुसैन को जवान मैंने किया, ये मेरी जुल्फों से खेलता रहा, मेरी जुल्फों को महारे बनाता रहा, मोहम्मद के अलम नशरा के सीने पे लेटता रहा, पढ़ाने वाला कमली वाला आका था। हजूर कैसे चाहते थे कि हुसैन मैदान में ना जाए, हजूर चाहते थे कि पढ़ाया मोहम्मद ने है, हुसैन मैदान में जाए, इम्तिहान दे, दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो मोहम्मद का शागिर्द होता है उसका सर कलम हो जाता है, सर तन से जुदा हो जाता है, फिर भी नेज़े की नोक पे अल्लाह का कुरान सुना रहा होता है। अल्लाह अकबर। हजूर बताना चाहते थे दुनिया वालों को कि ये मोहम्मद का शागिर्द है, जिसकी तरबियत मुस्तफ़ा ने की है। वो कभी भी जान की बाजी तो दे सकते हैं, लेकिन मोहम्मद की शान में आन नहीं आने दे सकते। इस्लाम के ऊपर जान का नजराना तो पेश कर सकते हैं, खुदा की तौहीद नबूस मुस्तफ़ा के लिए तन मन धन सब कुछ तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते। ये है वो खानदान जिसने अपना तन मन धन सब कुछ हजूर के दीन पर कुर्बान कर दिया और हजूर के इस्लाम को, हजूर के निज़ाम को बचा लिया। हाँ जी, यूँ कहना ये तो आसान है, लेकिन अमली तौर पर करके दिखाना इंतहाई मुश्किल है। लग पता जाता है जब मैदान सजता है। हाँ जी, ये इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यूँ तो आज बड़े नारे हजारों मारने वाले हैं, बहरहाल इस्लाम का निज़ाम अगर लाना है तो कुर्बानी देनी होगी, माल की कुर्बानी, जान की, औलाद की, सब कुछ कुर्बान करना होगा, फिर हजूर का दीन तख्त पर आ जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें नबी की आल की मवद्दत नसीब फरमाए, हमारी नस्लों को हजूर का प्यार नसीब फरमाए।